भारतीय ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं गणित की संख्या पद्धति, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। कुछ नज़र इनकी परिभाषा पर डाल लेते हैं। शांत किसे कहते हैं? इस स्थिति में शेषफल शून्य हो जाता है। जैसे 1/2, यहाँ 1 किससे भाग लग जाएगा? 2 से भाग लग जाएगा। कितना बार में चला जाएगा? नहीं जाएगा तो 0 लिखेंगे, उसके बाद दशमलव, उसके बाद यहाँ पर 0 लगा देंगे 1, उसके बाद कितना बार में चला जाएगा? 5 बार में, 2 बचे 10। तो इसका शेषफल क्या आ गया? 0। तो जिसका शेषफल शून्य हो जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? शांत। जैसे एक और उदाहरण से समझते हैं, 2/5। तो 2 किससे भाग लग जाएगा? 5 से। 2 को बीच में लिखते हैं, 5 बाहर, और उसके बाद एक छोटी संख्या हो जा रही, नहीं जा रही, तो हम लोग क्या लेते हैं? पहले दशमलव लेते हैं, दशमलव, 0 दशमलव, उसके बाद यहाँ पर 0 लिख देते हैं, 5 चौक 20। इसका भी शेषफल क्या आ गया? 0। तो जिसका शेषफल शून्य हो, इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? शांत कहते हैं, शांत। उसके बाद दूसरा नंबर है अनवसानी आवर्ती। इसको हम लोग अशांत आवर्ती भी कहते हैं। अनवसानी आवर्ती को अशांत आवर्ती भी कहते हैं। इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब क्या? रिपीट होने लगती है। इसका शेषफल रिपीट होने लगता है। जैसे हमें उदाहरण में है 1/3। 1 को हम लोग 3 से भाग देंगे, 1 को 3 से भाग देते हैं यहाँ पर। तो 1 क्या है? छोटी संख्या है। फिर यहाँ पर दशमलव लेंगे, आगे 0 लगा देते हैं ताकि आसानी हो पहचानने में। यहाँ पर 0 लग गया, उसके बाद 3×3 9। फिर हमें क्या प्राप्त हो गया? यहाँ पर 1 शेषफल। फिर कितना बार में पॉइंट लगा हुआ था तो 0 यहाँ पर लगा दिए। फिर कितना बार में जाएगा? 3 बार में, 3×3 9। देखिए इसका शेषफल क्या हो रहा है? रिपीटेड हो रहा है। शेषफल एक आते जा रहा है। इसका शेषफल 1 हमें पुनः प्राप्त हो रहा है, 1 ही। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 0.33 आते जा रहा है, तो इसका हम लोग लिख देंगे कि 0.3। ये क्या हो जाए? बार। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या? बार। इसको हमेशा याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? बार कहते हैं। हाँ, इस चिन्ह को बार कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं क्या? 2/9। 2 को किससे भाग दे देना है? 9 से। तो 2 बीच में हो जाएगा, 9 बाहर में। उसके बाद क्या? दशमलव लिखेंगे, क्योंकि ये छोटी संख्या था तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद 9 दूना 18। फिर क्या आ गया? 2। फिर यही संख्या ना यहाँ पर आ गया 2। फिर यहाँ दशमलव था तो फिर यहाँ पर 0 लग जाएगा, 9 दूना 18। फिर क्या आ गया? 2। फिर दशमलव था, फिर यहाँ पर 0 लगाएं, 9 दूना 18। ये भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ये भी रिपीट होते जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 0.2 पर बार। इस तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? अनवसानी आवर्ती। इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है, मतलब कि रिपीट होने लगता है। देखिए यहाँ भी रिपीट हो रहा है, 1 भी रिपीट हो रहा है और 2 भी रिपीट हो रहा है। चलिए हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं, क्या है? अनवसानी अनावर्ती, जिसको हम लोग अशांत अनावर्ती भी कहते हैं। इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। शेषफल की पुनरावृत्ति भी नहीं होती है और शेषफल भी 0 नहीं होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनवसानी आवर्ती, अशांत अनावर्ती। जैसे में पाई का तो हम लोग जानते हैं कि वैल्यू 22/7 होता है, पर 22 को 7 से भाग देने पर 3.14159265358589 ये हमें प्राप्त होता है। यहाँ देखिए इसका तो रिपीटेड भी नहीं है, ना ही इसका शांत है, और ये क्या? बढ़ते चला जा रहा है। ये रुकने का भी नाम नहीं ले रहा है, इस सीधा बढ़ते चला जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अशांत अनावर्ती, जो चलता चला जाए उसको। तो इसको हम लोग लिखना हो जब इसको, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 अंक तक लिख देंगे, 3.14। ऐसे हम लोग लिखते हैं इसको। उसके बाद √2 का वैल्यू क्या होता है? 0.2142। ये भी संख्या बढ़ते चला जाता है आगे की ओर और। तो ये भी, इसको भी क्या लिख देंगे हम लोग? 0.21। देखिए 1 के बाद 4 बड़ी संख्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 की जगह 2 या यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उदाहरण 5, 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। 8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, मतलब कौन शांत है, कौन अशांत आवर्ती है और कौन अशांत अनावर्ती है। तो चलिए सबसे पहले भाग देते हैं इसका उत्तर। 10/3, 10 को किससे भाग दे देंगे? 3 से। तो कितना बार में जाएगा? 3 बार में, 3×3 9। कितना इसका शेषफल हो जाए? 1। फिर नहीं जा रहा है, छोटा संख्या होगी तो यहाँ पर दशमलव लगेंगे। उसके बाद क्या उतरेगा? यहाँ पर 0, 3×3 9। फिर इसका शेषफल क्या प्राप्त हुआ हमें? 1। फिर क्या? दशमलव था तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। उसके बाद 3×3 9। इसका शेषफल क्या हो रहा है? रिपीटेड हो रहा है, मतलब कि पुनरावृत्ति हो रहा है। इसका शेषफल पुनरावृत्ति हो रहा है। तो 10/3 कैसा हो जाएगा? 10/3 ए अशांत आवर्ती हो जाएगा, जिसको हम लोग अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है क्या? 7/8। तो 7 को किससे भाग लगा देंगे? 8 से। नहीं जाएगा तो दशमलव, यहाँ पर 0 लग गया। तो
8 बार में 64 गया, कितना बच गया, शेषफल कितना हुआ 6, फिर दशमलव यहाँ पर था, फिर यहाँ पर 0 लग गया, कितना 7 बार में कितना हो गया 56, 56, फिर दशमलव था, यहाँ पर घट के कितना आ गया 4, दशमलव था 0 यहाँ उतर गया, 8 बचे 40। इसका हम लोग को शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0। तो जिसका शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है तो 7/8 कैसी संख्या हो गई, यह शांत हो गई। जो शांत हो गया, जिसको शेषफल 0 प्राप्त हो गया वो शांत हो गया। अब 1/7 कितना 1/7, एक को किससे भाग लगाएंगे 7 से, दशमलव, फिर यहाँ पर 0 लिख देंगे, एक बार में 7, कितना है 3, फिर दशमलव था तो यहाँ पर 0 उतर गया, कितना बार में जाएगा ये 4 बार में 28, फिर यहाँ पर 2 उतर गया, दशमलव था 0, कितना बार में जाएगा 2 बार में 7, फिर घटा देंगे इसको 6, फिर यहाँ दशमलव था तो कितना बार में जाएगा, फिर यहाँ उधर गया कितना 4, फिर दशमलव, फिर ये कितना बार में गया 5, 35। देखिए इसका क्या हो रहा है, इसका शेषफल हमें 0 प्राप्त हो ही नहीं रहा है, पुनरावृत्ति भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया अनवासानी अनावर्ती। इसको हम लोग क्या लिखेंगे अशांत अनावर्ती है ये। 1/7 कैसी संख्या है ये अशांत अनावर्ती। कैसी संख्या हो गई ये हमें प्राप्त हुई है अशांत अनावृत्ति, जिसको हम लोग अनवासानी अनावृत्ति भी कहते हैं। उदाहरण 6 दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है, q 0 के बराबर नहीं है। तो हमें सीधा 3.142678 को एक परिमेय संख्या के रूप में बदलना है p/q के रूप में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3.142678 बटा में यहाँ आप 1 लिख लीजिएगा, उसके बाद दशमलव के पीछे जितनी संख्या रहेगा उतना संख्या गिन के नीचे 0 लगा दीजिएगा। तो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। इसके बराबर कितना आ जाएगा 31,42,678 बटा में 10 लाख। या अतः यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम लोग p/q के रूप में लिख दिए। उदाहरण 7 दिखाइए कि 0.333 बराबर 0.3 बार हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक है, q 0 के बराबर नहीं है। तो इसका उत्तर माना, क्या मान लिया हम लोगों ने x बराबर 0.333। अब दोनों तरफ क्या 10 से गुना करने पर, यहाँ हम लोग 10 से क्या गुना कर रहे हैं क्योंकि 0.3 का बार हम लोग को लगा हुआ था तो एक ही संख्या था तो हम लोग 10 से गुना करेंगे। और मान लीजिए 2 संख्या रहता तो 0.37 रहता तो 37, तो हम लोग इसको 100 से गुना करते, किससे 100 से गुना करते। और 3 संख्या रहता तो 0.378 का बार रहता तो हम लोग 1000 से गुना करते दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो 10 से गुना किया 10x बराबर 10 गुना 0.333 डॉट डॉट चलते जा रहा है। उसके बाद 10x बराबर इससे 10 गुना होगा तो कितना आ जाएगा ये 3.333 डॉट 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 10 से गुना होगा तो 3.333 होते चला जाएगा। उसके बाद 10x बराबर हम लोग लिख सकते हैं किसके, तो देखिए 3 प्लस हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3333। इसको जोड़ेंगे तो हम लोग को इतना ही ना प्राप्त होगा। देखिए 3.000 इधर रहता है, उसके बाद यहाँ 0.333 इस तरह डॉट 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 है यहाँ पर। इसी तरह हम लोग जोड़ करते हैं दशमलव का जोड़, यहाँ क्या 333 डॉट 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 इधर है दशमलव 3 का 3। इसी तरह हमें इतना ही प्राप्त हुआ। तो 10x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3333 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग 10x बराबर 3 प्लस देखिए 0.333 के बराबर क्या है x है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख दें x 3 प्लस x। अब इधर x प्लस में था तो इधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, x ये प्लस में था तो इधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 10x माइनस x बराबर 3। तो 10x में x घट गया तो कितना होगा यहाँ पर 9x बराबर 3, 9x बराबर 3। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 3/9। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, 1/3 इसका आ जाएगा इसलिए x बराबर कितना आ गया 1/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। उदाहरण 8 दिखाइए कि 1.27272727 डॉट डॉट डॉट
किसके बराबर है? 1.27 बार को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। देखिए 1.27 के बराबर, यही तो 2.7 ही तो रिपीट कर रहा था। 2.7 यहाँ पर है, फिर 2.7, फिर 2.7, फिर 2.7। तो हम लोग यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2.7 का बार। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। माना, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या? x बराबर 1.272727 ... अब दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ देखिए यहाँ पर 1.27 का बार था, तो किससे गुना कर देंगे? यहाँ 100 से गुना कर देंगे। दोनों तरफ 100 से गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 100x बराबर 100 गुना 1.272727 ... चलते चला जाएगा इधर। उसके बाद क्या लिख देंगे यहाँ पर? 100x बराबर, देखिए जब भी 100 से गुना होगा, जब भी 100 संख्या से गुना होगा, तो देखिए 2 जीरो था, इधर दो अंक के बाद इधर 0 पॉइंट दशमलव लग जाएगा। 127.27 ... चलते चला जाएगा। फिर इधर देखिए 100x बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 127 को 126 प्लस 1.2727 इस तरह लिख सकते हैं ना इसको, ... क्योंकि 126 और प्लस में क्या? 1.272727 1.272727। यहाँ दशमलव के बाद 00 होता है, 126.00 इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो 1.272727 इसको जोड़ेंगे जब, तो हमें कितना प्राप्त होगा? चलते जा रहा था इधर 7 हमें उसके बाद दशमलव 126 6 और 1 7 2 127.2727 हमें तो यही संख्या ना प्राप्त हुई। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 126 प्लस ब्रैकेट में 1.272727। तो 100x बराबर क्या हो जाएगा? 126 प्लस में 1.2727 बराबर क्या था? यहाँ पर हमने क्या मान लिया था? x, तो यहाँ पर लिख देंगे x। अब x इधर प्लस में था, तो इधर चला जाएगा ये माइनस में। 100x माइनस x बराबर 126। तो 100x में एक x घट गया, तो कितना बचा यहाँ पर? 99x बराबर 126। तो इसलिए x बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर, इसको इसलिए का चिन्ह कहते हैं, x बराबर 126 बटा में 99। 26 बटा 99 को ये भी आंसर हो जाएगा। और इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं, कितना से? 3 से। 3 चौक 12 और 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 तिहाई 9। फिर कितना से चला जाएगा? 3 से, फिर 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3। उसके बाद ये भी चला जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। कितना आ गया? 14 बटा 11। इसका आंसर ये भी हो जाएगा 14 बटा 11। नहीं तो 126 बटा 99 भी इसका आंसर था। उदाहरण 9, दिखाइए कि 0.235 बराबर 0.235। देखिए 35 का ही पर बार लगा हुआ है, क्योंकि 35 ही रिपीट कर रहा था, तो 35 पर ही सिर्फ बार लगा हुआ है। को P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, Q 0 के बराबर नहीं है। Q 0 के बराबर नहीं है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। माना x बराबर 0.235 इसी तरह है। उसके बाद दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 100x बराबर 100 गुना 0.235 इसी तरह चलते चला जाएगा। 100x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 23.53535 उसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं 100x बराबर 23.3 प्लस 0.235 और 235 ... इसी तरह, क्योंकि देखिए 23.3 को 0 प्लस में 0.235 इससे जोड़ेंगे। 23.3 इसके पीछे कुछ नहीं तो 0 होगा। देखिए यहाँ 5 3 2 5 3 और 2 5 यहाँ हो जाएगा, फिर दशमलव उधर जाएगा। उसके बाद 2 और उसके बाद 3 उसके बाद 2 23.5353। देखिए
यहाँ भी तो था 23.5353। हम लोग को जोड़ने का मकसद, मेन मकसद क्या होता है, 0.235 इसके बराबर लाना, ताकि हम लोग x यहाँ पर रख सके, जिससे हम लोग को x का वैल्यू निकाल सके, x का मान हम लोग को ज्ञात कर सके। तो 100x बराबर 23.3 प्लस में क्या हो जाएगा x, इसके बराबर क्या है यहाँ पर x माने हैं हम लोग, तो x हो गया, x इधर प्लस में था तो इधर चला जाएगा तो ये माइनस में, तो 100 माइनस x, 100x माइनस x बराबर 23.3। 100 में x घट गया तो कितना होगा 99, x बराबर 23.3। तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 23.3 बटा में 99। अब देखिए यहाँ दशमलव था तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए दशमलव के दाहिना साइड, दशमलव के पीछे जो जितनी संख्या है उतना हम लोग नीचे जीरो लगा देते हैं। तो दशमलव को हटाएंगे यहाँ से तो नीचे कितने लगा जाएंगे जीरो, एक से यहाँ एक संख्या तो यहाँ पर जीरो, एक संख्या एक जीरो लगा देंगे तो एक, इसलिए x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 233 बटा में 990। इसका आंसर हो गया। उदाहरण 10, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है हमें। तो 1/7 का दशमलव प्रसार लिखेंगे और 2/7 का भी हम लोग दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो 1/7 को दशमलव में लिखने के लिए क्या करेंगे, एक को 7 से भाग दे देंगे, एक की छोटी संख्या हो जाती थी 7 से, तो जीरो लगा के दशमलव लगा के यहाँ पर हम लोग जीरो लगा दिए, उसके बाद 7 से भाग करते चले गए तो क्या हमें प्राप्त हुआ 0.142857। इसी तरह और इसकी बढ़ती चला जा रही है। और 2/7 को भी हमें क्या प्राप्त हुआ 0.285714। इस तरह ये और बढ़ती चला जा रही है संख्या। हमेशा याद रखिएगा जो अशांत अनावर्ती होता है वो भी अपरिमेय संख्या होती है, जो अशांत अपरिमेय संख्या होती है वो भी अपरिमेय संख्या होती है। अब क्या इसके दोनों के बीच, इन दोनों के बीच हमें आप एक अपरिमेय संख्या लिखनी थी, तो इन दोनों के बीच अपरिमेय संख्या क्या आ जाएगी, देखिए 0.14 से बड़ा लेना है और 0.28 से छोटा लेना है। तो 0.150 इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद 0.160, चाहे कितनी भी संख्या लिखने बोले तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। 0.160, 0.161, 0.170, 0.210, आप इसको लिख सकते हैं इस तरह 0.150। इसको अशांत अनावर्ती बनाना है, अशांत अनावर्ती तभी ना ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो 5 2 जीरो लग जाएगा, फिर क्या 5 फिर 3 जीरो। देखिए ये तो रिपीट करता तब ना यह शांत आवर्ती होता, पर यह तो रिपीट नहीं कर रहा तो यह क्या कहलाया अशांत अनावर्ती। देखिए 5 के बाद 5 तो यहाँ तो रिपीट कर रहा है, पर जीरो देखिए यहाँ 1 जीरो था, यहाँ पर 2 जीरो आ गया, उसके बाद फिर 5 आया पर 3 जीरो यहाँ पर आ गया, तो ये रिपीट नहीं कहलाया, ये आगे बढ़ती चले जा रही है इसी तरह संख्या। उसके बाद 0.160, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 1600। इसी तरह एक संख्या 1 जीरो था, उसके बाद 2 जीरो बढ़ गया इधर, उसके बाद इसको भी 0.161 को क्या लिख सकते हैं 621 631। तो एक क्या हो रही है, एक बढ़ते चला जा रहा है, रिपीट तो नहीं कर रहा है क्योंकि इस संख्या की बढ़ती चले जा रही है। तो ये क्या है अशांत अनावर्ती। उसी तरह 0.170, तो 0.17 फिर 2 जीरो, फिर 0.17 3 जीरो हो जाएगी। तो ये भी क्या है अशांत अनावर्ती। 0.20, फिर इसको क्या हो जाएगा 0.20, 0.20 लिख दें, उसके बाद फिर 2 फिर 3 जीरो। ये क्या है, इसका भी तो बढ़ते चला जा रहा है ना संख्या, रिपीट नहीं कर रहा है, वही टर्म तो नहीं ना रिपीट कर रहा है, वही संख्या बढ़ते चला जा रहा है क्योंकि 1 जीरो था, उसके बाद 2 जीरो आ गया, उसके बाद 3 जीरो। हम लोग इस अपरिमेय संख्या बना रहे हैं, क्या है कि अगर मान लें 2-3 संख्या 3-4 परिमेय संख्या लिखने बोलती तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0.210 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.2120, 2130 भी लिख सकते हैं। था एक अपरिमेय संख्या लिखना, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एक अपरिमेय संख्या को लिख देंगे। इसमें से कोई भी एक अपरिमेय संख्या लिख दीजिए आप। 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा 0.150, फिर 5 2 जीरो, फिर 5 3 जीरो। इस तरह क्या बढ़ते चला जा रहा है।